अब भी करते जगत दीदी से प्यार। सचिन का देखा प्यार कितना ज्यादा जगत दीदी से प्यार करते साफ साफ दिखा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं साफ साफ और विथ प्रूफ लेके आई हूँ कि सचिन आज भी जगत दीदी से प्यार करते हैं, मनीषा से नहीं करते। मनीषा को नहीं बचाना चाहते और जगत दीदी को बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे। और जगत दीदी जो रील बना रही हैं तो किसके लिए है, हमारे सचिन के लिए या फिर हमारे सुमित जी के लिए, क्योंकि उधर महल जी का भी रंगीन चल रहा और इधर हमारी जगत दीदी का भी रंगीन चल रहा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है सचिन का और मनीषा का एक होता है इंटरव्यू। वो इंटरव्यू कौन लेते हैं, वो लेते हैं हमारे मनोज देव। मनोज देव के यहाँ ये दोनों लोग जाते हैं। मनोज देव की बेटी का अन्नप्राशन होता है जिसमें ये लोग सचिन और मनीषा जाते हैं। मगर सचिन से ये उम्मीद नहीं रखी गई थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब भी वो जगत दीदी के ही पक्ष में बोलेंगे और जगत दीदी से ही प्यार करेंगे। मनीषा को बाइकाट कर दिए। दोस्तों जैसे कि पता है सचिन और मनीषा का जब वहाँ पे होता है इंटरव्यू जिसमें कुछ सवाल पूछे गए थे सचिन से, तो सचिन अब भी जगत दीदी का साइड ले रहा था, जगत दीदी को क्लीन चिट दे रहा था, जगत दीदी को क्लीन चिट दे रहा था और महल जी को कह रहा था कि सामने वाले ने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा करो तब मैंने किया। क्या तुम दूध पीते हुए बच्चे थे? क्या तुम दूध पीते हुए बच्चे थे? जो तुमसे बताया गया वो तुमने किया। चलो ठीक है, एक बार दोस्तों इनकी बात मान लेते हैं कि जगत दीदी और इनके बीच में कुछ नहीं था, क्योंकि सचिन इस बात पे बार बार दबाव दे रहा था कि मैं फिजिकल नहीं हुआ हूँ, मेरा फिजिकली रिलेशन नहीं था। हाँ हम लोग फ्रेंड थे, ये थे वो थे, मगर फिजिकल नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बार बार मनीषा को मतलब उस बात से मनीषा को अलग जोड़ रहा था कि मनीषा कहीं कुछ बोल न दे और मनीषा के सामने सच्चाई भी बक रहा था। और दूसरी बात वो मनोज देव के चैनल के थ्रू लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा था कि हाँ मैंने जगत दीदी के साथ कुछ भी नहीं किया। आज भी वो जगत दीदी को बचा रहा था। ऐसा क्यों? दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जब इनका इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में जब मनीषा फूट फूट के रोने लगी, सचिन ने उतना मनीषा को बचाने की कोशिश नहीं की, चुप कराने की कोशिश नहीं की, प्यार करने की कोशिश नहीं की, जितना वो जगत दीदी को बार बार बचाने की कोशिश कर रहा था कि उनका कुछ नहीं, हमारा फिजिकली नहीं, हमारा फिजिकली नहीं। बार बार इस पे वो दबाव दे रहा था, बल्कि मनीषा को इस वे से चुप करा रहा था कि चुप हो जाओ, ताकि मनीषा कहीं ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाएंगी, ज़्यादा मनीषा गुस्से में हो जाएंगी तो कहीं मनीषा सारे राज न खोल दें। ज़्यादा मनीषा वैसी हो जाएंगी तो सारा सब कुछ बता देंगी मनीषा भी जानती हैं सब कुछ, मगर मनीषा के मुंह में ताला लगाया गया है, क्योंकि अगर सचिन के साथ मनीषा को रहना है तो फिर मनीषा को चुप होना ही पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए मनीषा ने कुछ बोला, ज़्यादा नहीं मनीषा को बोलने नहीं दिया जा रहा था। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब मनीषा कुछ बता रही थी तो सचिन ने उनको दाबने की कोशिश की, चलो छोड़ो जाने दो अब जो होगा। तो वहाँ पे जो ज्योति हैं यानी कि उनकी वाइफ मनोज देव की, उनकी पीछे से आवाज़ आती, नहीं बोलने दो, इनका भी पक्ष रखने दो, आप क्यों चुप कर रहे हो। तो वहाँ पे सचिन को डर था कहीं मनीषा सारे राज न खोल दे, जो जगत दीदी के राज छुपे हुए हैं कहीं खोल न दे, और या फिर जो हमारे राज जो कुछ हमने नहीं बताए वो भी खुल जाएंगे। अब तो मैं लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जगत दीदी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना जब बंदा गुस्से में और चिल्ला के कोई चीज़ कहता उस समय वो सच होती है। कहते हैं शराबी जब कुछ कोई बोलता तो सच होती है और कोई गुस्से में कुछ बोलता तो सच होती है। अब ये बनावटी बात कर रहा था। तो दोस्तों एक सवाल यहाँ बनता है, मैं पूछना चाह रही हूँ भाई अपने सचिन भाई से
कि भाई ठीक है, आपका और जगत दीदी का कुछ वैसा नहीं था, फिजिकली रिलेशन नहीं था, आप लोग रिलेशनशिप में नहीं थे। मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जब अभी 15 से या 15 दिन पहले या 1 महीना रख सकते हैं, अभी जगत दीदी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तो उसमें क्यों जगत दीदी ने कहा कि मेरी फोटो मेरी वीडियो अगर कोई वायरल होती है तो फिर समझ लेना। भाई ये क्या था, जब तुम्हारा और जगत दीदी का कोई मतलब ही नहीं था, तुम लोग शारीरिक संबंध नहीं बने थे, एक दूसरे के इतने करीब नहीं आए थे, तो फिर जगत दीदी ऐसी कौन सी फोटो के बारे में कह रही थी कि लोगों तक मेरी वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए, लोगों तक मेरी फोटो वायरल नहीं होनी चाहिए। आखिर बताइए वो कौन सी फोटो थी, किस फोटो के बारे में बात कर रही थी, आप ये तो बताइए। उन्होंने और उनके भाई ने कहा कि अगर मेरी बहन की इज्जत का कुछ भी कचरा होता है या मेरी बहन की कोई पर्सनल फोटो वायरल होती है, कोई वीडियो वायरल होता किसी के थ्रू, तो ठीक नहीं होगा। उनका इनडायरेक्ट बोलने का मतलब था कि सचिन के पास जगत दीदी की पर्सनल फोटो पर्सनल वीडियो दोनों लोगों की हैं, तभी तो वो वायरल कह रहे थे कि वायरल नहीं होनी चाहिए। इस बारे में जवाब दो सचिन, आखिर क्या बात था, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे लोगों को कौन सी फोटो थी। भाई जब हम लोग मान लिए कि आपका और उनका कुछ नहीं था, तो आप बताओ ना, कुछ नहीं था तो आपने क्यों नहीं वो फोटो के बारे में बता रहे हो कि वो कौन सी फोटो है जिसके बारे में जगत दीदी बात कर रही थी कि मेरी पर्सनल फोटो पर्सनल चैट तो आपने वायरल की बहुत हद तक, मगर पर्सनल वीडियो वायरल नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये बात हो गई जगत दीदी। लोगों का कहना है कि हमारी जगत दीदी जो आजकल बहुत ही खुशमिजाज वीडियो बना रही हैं। कौन सा वीडियो बनाए, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो भाई इसमें जो जगत दीदी ने गाने बनाए हैं और जो वीडियो बनाए हैं, ये सारे किसके लिए हैं दोस्तों? लोगों का कहना है कि ये सारे वीडियो जो है हमारे सुमित जी के लिए बनाए जाए, मगर गलत, ये सुमित के लिए नहीं, ये जगत दीदी हमारे सचिन भाई के लिए बना रहे, सचिन के लिए ही उनको इनडायरेक्ट बोल रही हैं कि मैं तुमसे मतलब प्यार करती थी। और ये भी एक गाना और था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, उनके सारे रील बहुत चल रहे हैं इस समय, प्यार मोहब्बत वाले। लगता नहीं है एक बच्चे की माँ है और इनके पति नहीं इस दुनिया में, लगता है भैया जो टीन एज नहीं होती है 16-17 वाली एज, वही एज की जगत दीदी इस समय बिहेवियर कर रही हैं। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो जगत दीदी का मिलने को दिल बेकरार हो रहा। जगत दीदी ने और एक ये मेरी सच्ची मोहब्बत क्या ऐसे करके एक गाना, उस पर भी कई रील बनाई, आप लोग जाइए देखिए जाके। तो ये सब क्या है, ये सब जगत दीदी लपुआ से प्यार कर रही, सचिन से प्यार कर रही, इनडायरेक्ट बोल रही कि मैं भी तुमसे प्यार करती थी, मेरी झूठी मोहब्बत नहीं थी, सच्ची मोहब्बत। और दोस्तों सुनने को आ रहा है, सुनने को क्या, देखने को 2 दिन से मिला कि भाई महल जी भी आजकल मजनू वाले गाने वो भी रील में डाल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एक गाना, कल का रील था कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की, मेरा गला भाई फटा जाने दीजिए, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो ये सारे गाने और आज के गाने कि चेहरे क्या एक पहली मुलाकात में चेहरे से तेरे प्यार हो गया, क्या क्या ऐसे करके, मुझे गाने बराबर याद नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारा काम रहता दोस्तों। तो दोस्तों सुमित जी के उसमें, और जब हमने देखा भाई हमारी जगत दीदी है उनके उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि दी आपके लिए सुमित जी ने रील बनाई, उसमें गाना है कि पहली बार फेस देखा तो मुझे तेरे चेहरे से प्यार हो गया वगैरह वगैरह करके, और काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
तो जगत तो ये हमारी ऑडियंस है जो कहीं ना कहीं जो ये बता रहे कि तुमको मतलब तुम उनसे प्यार करते हो, ये वो अब भी तुम्हारे लिए प्यार करते हो, तो ये गलत है। ये भी तो हो सकता है भाई, जहाँ तक मेरा सोचना है ये भी तो हो सकता है कि सुमित महल के लाइफ में कोई और लेडीज आ गई हो, कोई और औरत आ गई हो, उससे वो प्यार कर रहे हो, अपने प्यार का इजहार कर रहे हो। तो भाई मान गए हैं लोगों की सोचों को भाई, लोग तोड़ मरोड़ के बस जगत दीदी के ऊपर ही जा रहे हैं। वैसे सुमित जी भी आजकल बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज क्या मजनू वाले गाने डाल रहे हैं, मजनू वाली रील बना रहे हैं। तेरे चेहरे से नहीं क्या, पहली मुलाकात में प्यार हो गया, क्या क्या, मुझे तो सही हकीकत में गाने नहीं याद आए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? जगत दीदी अब भी इनडायरेक्ट मैसेज दे रही लप्पू के लिए, वो लप्पू से ही प्यार करती, सचिन से ही प्यार करती हैं, और महल तो सिर्फ रास्ता था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ दिन, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तब तक लिए बाय बाय।